बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम मोल एंड एवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये मोल क्या होता है और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मोल के बारे में बताता हूँ और इसके साथ साथ एवोगाड्रो नंबर भी समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने सारे नोट्स की तरह पे लिखे हुए हैं, आप लोग उससे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ। मोल, देखिए, मोल को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मोल कैन बी डिफ़ाइन इन टू वेज़, ठीक है। नंबर एक है हमारे पास मोल अकॉर्डिंग टू मास। दूसरा जो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वो है मोल अकॉर्डिंग टू नंबर। अब मोल अकॉर्डिंग टू मास को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं वो देखें। इफ़ वी एक्सप्रेस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस हमारे पास जो होते हैं हो सकते हैं वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ AMU, देन इट इज़ इक्वल टू इट्स 1 मोल। देखिए, इसका ये मतलब है कि चूँकि हम मास को AMU में लेते हैं, अब AMU के बजाय अगर हम किसी चीज़ के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें या ज़ाहिर करें तो ये इस चीज़ के 1 मोल के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर मैं एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट तीनों की मिसालें लेता हूँ। मिसाल के तौर पर देखें, कार्बन चूँकि एटॉमिक फॉर्म में होता है तो देखें, इफ़ मास ऑफ कार्बन एटम, देखें उसका कितना होता है 12 AMU। अगर 12 AMU के बजाय हम उसको 12 ग्राम ज़ाहिर करें तो ये 1 मोल कार्बन के बराबर होता है। इसी तरह H2O जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अगर हम किसी मॉलिक्यूल यानी H2O, मास ऑफ H2O ये चूँकि 18 ग्राम बनता है तो ये 1 मोल ऑफ H2O के बराबर बनता है, ठीक है। अगर हम H2O चूँकि मॉलिक्यूल है, इसका ग्राम 18 ग्राम लिख लें, इसका मास 18 ग्राम यानी MU के बजाय ग्राम लिख लें तो ये 1 मोल ऑफ H2O के बराबर बनता है। इसी तरह हमारे पास फार्मूला यूनिट की मिसाल जो है वो सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड की मास अगर हम क्या ले लें, MU के बजाय ग्राम में ले लें तो ये इसके 1 मोल के बराबर बनता है। जिस तरह के 58.5 ग्राम है ना, तो ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनता है। दूसरा जो हमारे पास तरीका है जिसके ज़रिए हम मोल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, देखिए, मोल अकॉर्डिंग टू नंबर। नंबर के ज़रिए हम किस तरह जो है ना मोल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इफ़ वी हैव 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल हमारे पास क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट हो सकते हैं ऑफ एनी सब्सटेंस, देन इट इज़ इक्वल टू इट्स 1 मोल। अब इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास इतने एटम हो, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इतने एटम्स अगर हमारे पास किसी चीज़ के आ जाए, या इतने मॉलिक्यूल अगर हमारे पास किसी चीज़ के आ जाए, या इतने तादाद में अगर फार्मूला यूनिट किसी चीज़ के आ जाए तो ये उस चीज़ के 1 मोल के बराबर होता है। अब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट की मिसालें मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर कार्बन चूँकि एटॉमिक फॉर्म में होता है, अगर हमारे पास कार्बन के इतने एटम आ जाए जितना ये लिखा हुआ है 6.22 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23, अगर हमारे पास कार्बन के इतने एटम आ जाए तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होंगे। इसी तरह H2O जो है वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो अगर H2O के हमारे पास इतने मॉलिक्यूल आ जाए तो ये 1 मोल ऑफ H2O होगा, यानी 1 मोल ऑफ वाटर होगा अगर हमारे पास वाटर के इतने मॉलिक्यूल आ जाएं। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड के इतने फार्मूला यूनिट्स या आयन्स हमारे पास आ जाए तो ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर होगा।
अब इस साथ साथ देखें एवोगाड्रोस नंबर भी इसी में डिफ़ाइन हो गया है, लेकिन हम देखें अब ये नंबर जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, यानी द नंबर 6.22 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। यही नंबर जो हमारे पास ऊपर गुजर चुका है, इसी नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। इसको हम एन ए से ज़ाहिर करते हैं। एन का मतलब है नंबर, ए का मतलब है एवोगाड्रो। ये एक साइंसदान था, इन्होंने जो है ना ये डिस्कवर किया था, लिहाजा इसको एवोगाड्रोस नंबर दिया गया है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।